हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि पिछले वीडियोस में जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वगैरह देखे थे रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया या फिर ट्राइंगल्स हो गया, लाइंस एंड एंगल या फिर बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड पार्ट हो गया, वो आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक लेने वाले हैं जो कि होने वाला है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। ये डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से नोट्स क्रिएट कर लेना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी अलग अलग जगह पर जो है वो उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से उनको रोम्बस एंड स्क्वायर में डिफरेंशिएट करना नहीं आ पाता है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वो गलत होने लग जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, जो कि किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई हो जाएगा, जो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। तो सबसे पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी नहीं है, बेसिकली फोर साइड से बना हुआ कोई सा भी क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, वो क्लोज्ड फिगर कोई भी हो सकता है, आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम, कुछ भी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ फोर साइड्स। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो जाती है दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता ही होगा दैट किसी भी पॉलीगन के अगर आपको एंगल सम फाइंड आउट करना होता है तो वो आपको n-2 मल्टीप्लाइड बाय पाई के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होता है, n जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 3 -2 एंड पाई जनरली रेडियंस में होता है, इसका मतलब 180 डिग्री होता है डिग्री के फॉर्मेट में। तो 3 - 2 होता है 1 एंड 1 × 180 होता है 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सम एंगल का 180 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात बताऊं तो क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 होती है, 4 - 2 × 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहां से आपका 360 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल का जो है वो सम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, n - 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता करनी होगी, दैट इज द एरिया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो वो होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ sum of length of perpendicular to the largest diagonal from opposite vertices, from opposite वर्टिसेस। तो बेसिकली ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आपका कोई सा भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, यही फॉर्मूला जो है वो आपका यूनिवर्सल क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। अब उसके अलावा जो आप नॉर्मल फॉर्मूला देखते हो, जैसे कि स्क्वायर हो गया, उसमें आपको पता ही है स्क्वायर का एरिया बेसिकली साइड इंटू साइड होता है, तो वो सब कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से जो है वो डिराइव करके आते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला आपका मोस्ट फेमस आ जाता है, दैट इज द स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा इजी है, एंड इसके जो प्रॉपर्टीज हैं आपको ऑब्वियसली पता ही होंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर आपका साइड ये ए है तो ये सारे के सारे साइड्स जो हैं वो ए होंगे। इसके बाद ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब ये जितने भी एंगल्स है यहां पर फॉर्म हो रहे हो आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब जो है वो 90 डिग्री मेजरमेंट के होते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज आपको जो रोम्बस एंड स्क्वायर में मैंने देखा है स्टूडेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है आगे आने वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other at 90 degree, at 90 degree and are equal, and are equal। मतलब अगर मैं स्क्वायर में डायगोनल्स क्रिएट कर दूं, सपोज दिस इज डायगोनल 1 एंड दिस इज डायगोनल 2, तो
यहां पर जो ये स्क्वायर के बीच डायगोनल्स का ये दिखने में तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, बट अगर आप इसको प्रॉपरली क्रिएट करोगे तो ये 90 डिग्री ही आएगा। एंड ये जो डायगोनल है ना वो इक्वल पार्ट्स में जो है वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी, तो दिस इज ऑल्सो सी एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ लेंथ सी, एंड ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर आप इसको एक काम करो साइड स्क्वायर लिख लो, जो भी स्क्वायर का साइड होगा उसका स्क्वायर, या फिर और एक और फॉर्मूला है जो कि आप डायगोनल को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ऑब्वियसली पेरीमीटर तो आपको पता ही है, सम ऑफ साइड्स हो जाता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, या फिर ऑल साइड्स का सम 4 इंटू साइड, और यू कैन से 4a। ठीक है, एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी डायगोनल का लेंथ। डायगोनल का लेंथ क्या हो जाता है स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के केस में दैट इज अंडर रूट 2a। आप इसमें किसी भी ट्राइंगल को पकड़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इजीली आपको डायगोनल का जो लेंथ है वो अंडर रूट 2a आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर की ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, आई होप आपने इस चीज को लिख लिया होगा। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फिगर की बात करें तो वो होने वाला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगेन, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप मेंशन कर लो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, मींस इफ दिस इज ए दिस इज ए, इफ दिस इज बी दिस इज बी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स या फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के मेजरमेंट के होते हैं। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अगेन यहां पर 90 डिग्री पे डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो एरिया, अगर हम लोग रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो एरिया हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सारे साइड्स का सम, अगर आप उसको थोड़ा सा ओपन करके लिखोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी डायगोनल। ठीक है, तो अगर हम लोग रेक्टेंगल के डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला आपका हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायगोनल, तो यहां पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल डायगोनल का फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ये बस पाइथागोरस थ्योरम है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी रेक्टेंगल से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फिगर पे जाएं तो हमारा नेक्स्ट फिगर आ जाता है रोम्बस। ठीक है, तो चलो रोम्बस के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट लाइक स्क्वायर, इसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड, opposite sides are parallel। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसके बाद डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जो इनके डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते हैं, बट एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है वो कट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट ये 90 डिग्री पे जाकर के कट करेंगे। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है दैट डायगोनल्स आर
एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो भी मैंने डायगोनल को क्रिएट किया है वो जिस भी वर्टिसेस से आप इसको ड्रॉ कर रहे हो वहां पर जो भी एंगल होगा वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, दिस विल बी एन एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तो दे ही चुका हूं जो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है, बट इसके अलावा अगर उसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं रोम्बस के केस के लिए तो आप फाइनली पहुंच जाओगे इस रिजल्ट पे 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आप इसको बेस इंटू हाइट से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, एंड एक और फॉर्मूला है दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल तो साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जिस भी आप साइड को ले रहे हो उसके बीच का जो एंगल हो जाएगा उसको आप कंसिडर करोगे साइन के साथ, तो ऑब्वियसली वो आपको एरिया ला करके देगा। नाउ आवर नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज side square. It is a relationship between the diagonal and the side, so it is very very important. Side square is equal to d1/2 whole square plus d2/2 whole square. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। इसमें से आपको एरिया का जो फॉर्मूला है तीनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक ही फॉर्मूला पता होगा तो चांसेस आर देयर दैट यू मे गेट स्टक इन योर एग्जामिनेशंस। एंड ये जो साइड एंड डायगोनल का रिलेशनशिप है ये भी आपको जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब रोम्बस के बाद जो हमारा नेक्स्ट फिगर बन जाता है वो आ जाता है काइट। मैं यहां पर काइट को ड्रॉ कर देता हूं। सपोज काइट कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, दिस इज सी, बी, डी एंड ए। तो काइट में बेसिकली सबसे पहली प्रॉपर्टी आप मेंशन कर लो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मींस ये जो सीबी होगा ना वो सीडी के इक्वल होगा। सिमिलरली बीए जो है वो एडी के इक्वल होगा। ओके, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, ये जो डायगोनल्स अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है वो कट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट शॉर्टर डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय द लार्जर डायगोनल। ठीक है, ये जो शॉर्टर डायगोनल है फॉर एग्जांपल ये ओ है, इसको जो लार्जर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, थर्ड शॉर्टर डायगोनल is bisected by larger diagonal, means BO is equal to OD। ठीक है, बट CO is not equal to OA। ओके, एंड इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अगेन काइट के केस में भी जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो आई होप आपको काइट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिगर बन जाता है वो हो जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। दिस इज विल बी पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए, बी, सी एंड डी। अब इन सभी जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं इसमें बेसिकली डायगोनल्स का आपको मेजर रोल जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज काफी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं दैट किस कहां पर बेसिकली डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, कहां पर जो है वो 90 डिग्री क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, जनरली रोम्बस, काइट एंड स्क्वायर के केसेस में। इसके बाद ऑपोजिट साइड्स आर इसमें पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके बाद ऑपोजिट एंगल्स भी जो है वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, मीन्स अगर ये एंगल ए और एंगल सी के इक्वल है तो एंगल डी भी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। ये ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर मैं ए से सी की तरफ एक डायगोनल क्रिएट करता हूं एंड डी और बी की तरफ से एक डायगोनल क्रिएट करता हूं तो ये जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ओके, एंड एरिया को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, या फिर आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, ए बी इंटू ए डी इंटू साइन थीटा। आप जिस भी एंगल को, जिस भी टू साइड्स को ले रहे हो उसके बीच का आपको साइन एंगल लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस ए बी एंड ए डी मैं लेता हूं तो इनके बीच का जो एंगल है उसका बेसिकली मुझे साइन लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है क्वाड्रिलेटरल्स में वो आ जाता है ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है। ट्रेपीजियम में केवल और केवल एक ही साइड जो है वो पैरेलल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी सी एंड डी। तो यहां पर ट्रेपीजियम में आप ये चीज बहुत ही इजीली फिगर आउट कर पाओगे दैट ये जो ए बी एंड सी डी है ना, यही दोनों बेसिकली जो है वो पैरेलल साइड्स हैं। बचे हुए दो साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट आप प्रॉपर्टी यही लिख लो, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, ओनली वन पेयर इज पैरेलल। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज नोन एज मीडियन। ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है मिड पॉइंट्स को, उनको हम लोग बेसिकली इस केस में मीडियन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ई एंड एफ, अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूं दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी and F is the midpoint of BC, then EF is called as median. तो आप ये प्रॉपर्टी लिख लो, लाइन joining the midpoints of non-parallel sides is called median. ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी डायगोनल्स कट ईच अदर, डायगोनल्स कट ईच अदर इन म्यूचुअली सेम रेशियो एज दैट ऑफ ratio between length of parallel sides, ratio between length of parallel sides। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम में डायगोनल्स को क्रिएट करता हूं DB एंड AC, तो जो रेशियो इनके पैरेलल साइड्स का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल AB is to CD 1:2 है, तो सिमिलरली मेरा AO is to OC will be equal to BO is to OD is equal to AB by DC will be equal to 1:2 हो जाएगा। मतलब जिस रेशियो में आपके पैरेलल साइड्स जो हैं वो होते हैं, उसी सेम रेशियो में ट्रेपीजियम के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ वन इज एरिया। एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ट्रेपीजियम का, 1/2 इंटू sum of parallel sides into height, sum of parallel sides multiplied by height, and final property is median। median आप कैसे find out कर सकते हो, median is equal to half into sum of parallel sides, sum of parallel sides। तो ये तो सारी बात हो गई
ट्रेपीजियम की। आई होप आपको ट्रेपीजियम भी जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारी बन जाती है वो आ जाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर हम लोगों ने ड्रॉ किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, ठीक है, एंड इस सर्कल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। मैं इसका नेम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल ABCD। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है दैट ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इनका सारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑब्वियसली एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 प्लस 180 दैट विल बी 360। ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दैट अगर मैं किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूं ना तो यहां पर जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल जो है वो इक्वल हो जाता है एंगल BAD के। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हो दैट एंगल BCO, ये फॉर एग्जांपल O है, एंगल BCO will be equal to एंगल BAD। अब ये चीज कहां से आई है? ये चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है डिराइव करने के लिए। एंगल BAD प्लस एंगल BCD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने अभी अभी आपको यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताई थी। अब यहां पर आपको ये भी चीज दिखाई दे रही है दैट एंगल BCD प्लस एंगल BCO विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये चीज जो है वो लीनियर पेयर बन रही है। तो यहां पर ऑब्वियस चीज है, मैं एंगल BCD को रिप्लेस कर सकता हूं BAD से, राइट। तो इस तरीके से आपका जो ये एंगल है वो कहीं ना कहीं एंगल A के इक्वल जो है वो प्रूव हो जाएगा। थोड़ी से आपको बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो आप इजीली इसको डिराइव कर लोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सर्कल इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। सर्कल इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से डिफरेंट होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो सर्कल के अंदर बनता है, बट अब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाहर बन रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, अब जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो इस सर्कल के बाहर फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल को अपने अंदर रखते हैं उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज A B C एंड D, तो द प्रॉपर्टी इज दैट AB प्लस CD विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, तो चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।